ये सच में सबसे सुरक्षित जंगल वाला आश्रय था। जंगली जानवरों से बचने के लिए जिम्मी ने जंगल में मौजूद लकड़ियों का इस्तेमाल करके एक मजबूत छोटा घर बनाया। अंदर इतना बड़ा स्थान था कि एक इंसान आराम से रह सके। साथ ही एक बड़ा सा चूल्हा भी था जो लगातार गर्मी देता रहता था और बाहर की कड़क ठंड से बचाता था। कई दिनों बाद जिम्मी जंगल में घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक प्राकृतिक गड्ढेनुमा जगह पर पड़ी। उस जगह की बनावट पहले से ही आश्रय का आकार बना चुकी थी। अब उसे सिर्फ छत और आगे पीछे की दीवारें तैयार करनी थी, जिससे मेहनत और समय दोनों की काफी बचत होने वाली थी। उसने तुरंत फावड़ा उठाया और जमीन को समतल करके झोपड़ी की नींव तैयार की। इसके बाद वह आसपास से मोटी लकड़ियां इकट्ठा करने लगा और उन्हें एक जगह जमा कर दिया। उसकी योजना थी कि इन लकड़ियों को ईंटों की तरह इस्तेमाल करके दीवारें बनाई जाएं। लकड़ियां लाने के बाद उसने पास की मुलायम मिट्टी में पानी मिलाकर गाढ़ा कीचड़ तैयार किया। सबसे पहले उसने नींव के किनारों पर मिट्टी की परत लगाई, फिर लकड़ियों को एक एक करके जमाना शुरू किया। बीच की दरारों में भी मिट्टी भर दी गई ताकि दीवार मजबूत बने और ठंडी हवा अंदर न आ सके। इससे झोपड़ी के अंदर गर्माहट बनी रहती। पीछे की दीवार पूरी होने के बाद उसने सामने की दीवार बनानी शुरू की। सबसे पहले नीचे लकड़ियों का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, फिर लचीली टहनियों को जोड़कर गोल आकार का दरवाजे का फ्रेम बनाया। दीवार की मोटाई के हिसाब से उसने वैसा ही दूसरा फ्रेम भी तैयार किया ताकि दोनों फ्रेम दीवार के अंदर मजबूती से फिट हो सके। इसके बाद दरवाजे के दोनों तरफ दीवार को ऊपर तक बनाया गया ताकि छत लगाने का काम आसान हो सके। दीवारें पूरी होने के बाद जिम्मी ने और टहनियां काटी और उनसे एक मजबूत दरवाजा तैयार किया। उसने पहले उसका ढांचा बनाया, फिर बाकी टहनियों को उसमें फंसाकर मजबूत कर दिया। अब यह दरवाजा जंगल के खतरों से सुरक्षा देने के लिए तैयार था। दरवाजे को आसानी से खोलने और बंद करने के लिए उसने खास व्यवस्था बनाई। दीवार के दोनों तरफ लकड़ी के खंभे गाड़े, ऊपर एक मोटी लकड़ी रखी और उससे दरवाजे का घूमने वाला हिस्सा तैयार किया। इसके बाद दरवाजा अपनी जगह फिट कर दिया गया, जिससे वह आसानी से खुलने बंद होने लगा। इसके बाद जिम्मी ने दोनों तरफ की मिट्टी काटकर जगह बनाई और लकड़ियों को जमाकर एक बिस्तर तैयार किया। अब बारी थी चूल्हे की। उसने पहले लकड़ियों का ढांचा बनाया, फिर उसके ऊपर टहनियां लगाई और आखिर में पूरी सतह पर मोटी मिट्टी चढ़ा दी। सूखने के बाद यह मिट्टी बहुत मजबूत हो गई और धुएं को बाहर निकलने से रोकने लगी। सब कुछ तैयार होने के बाद उसने छत बनानी शुरू की। लकड़ियों को पास पास जमाकर पूरी छत का ढांचा तैयार किया गया। लकड़ियों के बीच की खाली जगह को उसने काई से भर दिया। यह प्राकृतिक सामग्री पानी रोकने और गर्मी बनाए रखने में बहुत मदद करती है। उसने पूरी छत पर काई बिछा दी, जिससे बारिश का पानी अंदर नहीं आता और झोपड़ी सर्दियों में गर्म तथा गर्मियों में ठंडी रहती। बची हुई काई को उसने बिस्तर पर बिछाकर गद्दे की तरह इस्तेमाल किया। आखिरकार जंगल के बीच बनी यह झोपड़ी पूरी तरह तैयार हो गई। जिम्मी अपने बैग के साथ अंदर लौटा और चूल्हे में आग जलाई। धीरे धीरे धुआं ऊपर उठने लगा और झोपड़ी के अंदर गर्माहट फैल गई। काम खत्म होने के बाद उसने अपने खाने की तैयारी शुरू की। पहले मांस का मिश्रण तैयार किया, फिर मशरूम के अंदर भरकर उसे लकड़ी की सींक में लगाया और आग पर धीरे धीरे पकाने लगा। खाना पकने तक जिम्मी आराम से बैठकर अपना समय बिताता रहा। थोड़ी देर बाद पूरे कमरे में स्वादिष्ट खुशबू फैल गई। खाना बेहद नरम और स्वादिष्ट बना था। खाना खाने के बाद वह बाहर गया और दीवार पर अपना खास निशान बनाया। फिर वापस अंदर आकर बिस्तर पर लेट गया और जंगल में अपने नए घर की पहली रात बिताने लगा।